Hello children, today we will study the remaining prepositions. बच्चों आज हम बचे हुए prepositions पढ़ेंगे. The use of prepositions, point number 6, since and for. Since and for का use किस तरह से किया जाता है अब हम इसे समझते हैं. Since और for का एज ए प्रिपोजिशन मीनिंग होता है से. इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 3 o'clock. 3 बजे से बारिश हो रही है. आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस फ्राइडे. मैं शुक्रवार से बुखार से पीड़ित हूँ या बुखार से पीड़ित हो रहा हूँ. It has been raining for 3 hours. 3 घंटे से बारिश हो रही है. It rained for 4 hours. 4 घंटे के लिए बारिश हुई. In these sentences we use since and for. इन sentences में हमने since और for दोनों का यूज़ किया है. अब हम समझते हैं कि कहाँ हमें since का यूज़ करना है और किन sentences में हमें for का यूज़ करना चाहिए. Since is used to denote a point of time. Since का यूज़ हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए किया जाता है. पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित समय, एक निश्चित टाइम. जैसे सिंस 7 o'clock 7 बजे से, सिंस लास्ट नाइट कल रात से, सिंस फ्राइडे शुक्रवार से, सिंस 2002 से. इस तरह का जो पॉइंट ऑफ टाइम रहता है उसके लिए सिंस का यूज़ किया जाता है. इन द पास्ट में, भूतकाल में जो भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो काम हुआ है उसके लिए सिंस का यूज़ किया जाता है विद द वर्ब इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की वर्ब के साथ सिंस का यूज़ किया जाता है. एंड फॉर इज़ यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. और फॉर का उपयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि के लिए. पीरियड यानी एक पूरा काल. पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है. फॉर अ वीक, एक वीक से. फॉर 4 days, 4 दिनों से. फॉर 3 months, 3 महीनों से. और फॉर मैनी ईयर्स या कई सालों से. फॉर में हमें ये नहीं पता होता है, निश्चित टाइम हमें नहीं पता है. फॉर अ वीक, एक वीक से, कौन सा वीक ये हमें नहीं पता है. फॉर 4 days, 4 दिनों से, कौन से 4 दिन, अगले पिछले कौन से, ये हमें नहीं पता होते हैं. तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है. एंड वी यूज़ सिंस फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम. और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज इन, ऑन एंड टू विद रेफरेंस टू डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा. दिशा के संदर्भ में इन, ऑन और टू का यूज़ किस तरह से किया जाता है एज ए प्रिपोजिशन, अब हम उसे समझते हैं. पंजाब इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. पंजाब भारत के नॉर्थ में है, भारत के उत्तर में है. उत्तर क्या है, नॉर्थ क्या है, नॉर्थ इज़ अ डायरेक्शन. तो जब डायरेक्शन को डिनोट करना होगा, दर्शाना होगा, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है इनका. पंजाब इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर, एक डायरेक्शन की ओर. इनसाइड इंडिया, भारत के अंदर. भारत के अंदर यदि कोई प्लेस हमें इस तरह से दर्शाना होता है तो हम इनका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल. बुक्स, किताबें टेबल पर हैं. ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर किताबें रखी हुई है. तो उसे दर्शाने के लिए ऑन का यूज़ किया जाता है. ऑन प्रिपोजिशन का यूज़ किया जाता है. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
Tibet is to the north of India, towards north outside India. Tibet means तिब्बत, जो कि भारत के नॉर्थ में है, लेकिन कहाँ? आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर. इनसाइड हो तो हम इन का हमने यूज़ किया है, लेकिन यदि भारत के बाहर कोई सा प्लेस है तो उसके लिए TO2 प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन दैट इज बिसाइड एंड बिसाइड्स. बिसाइड का मतलब होता है पास, और बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा या के अतिरिक्त. सिर्फ और सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग पूरी तरह से अलग है. द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर. बच्चा उसकी माता के पास बैठ रहा था. यहाँ पर बिसाइड का मीनिंग है पास. बिसाइड्स दिस आई हैव मैनी अदर थिंग्स टू से. इसके अलावा या इसके अतिरिक्त मेरे पास और भी कई बातें हैं कहने के लिए. बिसाइड्स हिम देयर वर 2 अदर पर्सन्स प्रेजेंट. इसके अलावा, उसके अलावा या उसके अतिरिक्त वहाँ 2 और लोग उपस्थित थे. तो बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ. बिसाइड का मतलब होता है के पास या के बगल में या के पास में या पास में. एंड द मीनिंग ऑफ बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू. बिसाइड्स का मतलब होगा के अलावा या के अतिरिक्त. Our lesson has completed now. I hope you will have understood prepositions. Thank you so much.